इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेखा गणित या ज्यामिति का शुरुआती ज्ञान। जियोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। ये बेसिक नॉलेज रहेगा इसमें ज्योमेट्री को समझने के लिए। तो पहले जानते हैं ज्योमेट्री या रेखा गणित क्या होता है। तो ऐसा गणित जिसमें ज्यामिति मतलब आकारों, जो चारों तरफ आकार दिखाई देते हैं, रेखाओं से बना हुआ जो हों, रेखाओं से संबंधित या आकारों से संबंधित जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं रेखा गणित या ज्यामिति। अब जानते हैं, पहले जानते हैं बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। ये क्या होता है? बिंदु जिसका कोई आकार ना हो, जो कोई जगह ना घेरता हो, नहीं, जो जिसका कोई आकार या माप ना हो लेकिन जगह जरूर घेरता हो, उसे कहते हैं बिंदु। जैसे पेंसिल के नोक से कागज पे बना बिंदु। ठीक। उसके बाद जानते हैं रेखा। रेखा क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं लाइन। तो रेखा दोनों तरफ अनंत होती है, मतलब रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान लगा होता है, जिसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं जो एक सीध में होते हैं। ठीक। मतलब रेखा दोनों तरफ अनंत होती है, इधर भी इसकी कोई लिमिट नहीं है और इधर भी। अब जानते हैं रेखाखंड क्या है। उसके बाद किरण है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। किरण क्या है? इंग्लिश में रे, आ रे भाई। किरण एक बिंदु से शुरू होकर, यहाँ से या यहाँ से शुरू होकर दूसरी दिशा में अनंत तक जाती है। यहाँ से शुरू हुई है, इधर चलता चला जाएगा, इधर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शुरू यहाँ से हुआ। रेखा क्या है? दोनों तरफ असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं। इधर भी माप नहीं सकते कितना लंबा है, इधर भी, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ है किरण। ठीक। या मतलब एक तरफ तीर का निशान होता है, ऐसे समझ लो, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, किरण में एक तरफ। अब जानते हैं रेखाखंड क्या होता है। लाइन स्कैंडल। रेखाखंड रेखा का एक छोटा सा या कुछ भाग होता है जिसको नाप सकते हैं। जैसे यहाँ ए से लेके बी तक, ये सीमित होता है। रेखाखंड सीमित होता है, इसके किसी तरफ
इसके दोनों तरफ तीर का निशान नहीं होता है, मतलब किसी भी तरफ तीर का निशान नहीं होता है, ये असीमित होता है, इसको माप सकते हैं। तो समझ गए बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड में क्या अंतर है। बिंदु जिसका कोई आकार या माप ना हो लेकिन स्थान जरूर घेरता हो। रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है, मतलब ये अनंत होती है दोनों तरफ। किरण एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी तरफ अनंत तक जाती है। रेखाखंड सीमित होती है। अब जानते हैं एक बिंदुगामी या संगामी रेखाएं। जैसे मान लीजिए ये रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे, तो इनका पता नहीं कहाँ से जाएंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो ये किसी एक बिंदु से होकर नहीं जा रही हैं। तो जानते हैं एक बिंदुगामी या संगामी रेखा क्या होता है। जब रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं, ओ जब रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो उन्हें एक बिंदुगामी या संगामी रेखाएं कहते हैं। यहाँ ये सब एक बिंदु से होकर जा रही हैं, ये जाना जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा, अभी तो नॉर्मल सा है। और जब वीडियो फोकस है सही से नहीं। अब जानते हैं कि कोण क्या होता है। कोण मतलब कोना, सुने होंगे ना, कोना घर में या और कहीं कोना होता है, ऐसे दीवार है, फर्श से कोना बना रहता है ऐसे। तो कोण किन्हीं दो रेखाओं या रेखाखंडों के बीच बनने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। यही जो इनके बीच झुकाव है, मान लो इतना है या इतना सारा झुकाव है, तो यही इनका झुकाव ही इसी को कहते हैं कोण। तो इसको कोण रेखा या रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को मापने के लिए कई विधियां हैं। अंश माप विधि और पाई विधि तमाम है। तो जनरली हम लोग इधर अंश मापते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, गोला है, बना लें इसे, गोल सा बन जाए, ठीक। तो इसको पूरे चक्कर को एक पूरे चक्कर को 360 डिग्री माना गया है, ठीक। उसके छोटे से भाग को, उसमें से एक भाग लो, हो जाएगा 1 डिग्री या 1 अंश। तो अब जानते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं।
अच्छा पहले यही देख लो, ये 360 डिग्री है। अगर इसको 4 बराबर भाग में बांटें, मतलब एक बड़ी रेखा खींचे बीचों बीच में, यहाँ केंद्र से होता हुआ, ठीक, और इसके ऊपर एक खड़ी, मतलब दोनों एक सीध में एकदम खड़ा हो दीवार की तरह, मतलब इनके बीच 90-90 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो 90 चौक का 360, 9 चौक 36, तो 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। इससे कम झुकाव के जो कोण होते हैं, 0 से लेकर 90 से कम तक, उनको कहते हैं न्यून कोण। और इससे अधिक, लेकिन एक देखो, ये पूरा मान लो ये एकदम सीधा है, 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक, ये हो गया समकोण। इससे अधिक ये सब जो हैं, यहाँ तक आते आते ये, अब ये भी 100, ये भी 90 होगा, 90 होगा, 90-90 180, मतलब एक सीधी रेखा के बीच में पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं, ठीक। और 180 डिग्री के कोण को कहते हैं ऋजुरेखीय कोण या ऋज कोण। चलो उसको तो यहाँ बता दें। तो न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अक्यूट एंगल, ACUTE, अक्यूट ANGLE। नब्बे डिग्री से छोटे, नब्बे डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लो यही है, ठीक। नब्बे डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री के बराबर या बड़ा हो सकता है। उसके बाद दूसरा होता है समकोण। इसको कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। नब्बे डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद होता है अधिक कोण। नब्बे डिग्री से बड़े कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद आता है ऋजुरेखीय कोण, ऋजु कोण।
इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये अधिक कोण का इंग्लिश शायद भूल गया हूँ, वैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन आप लोग को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। मेरी किताब में तो कहीं नहीं था, ना ही कहीं देखा, बस पता कर लिया था कहीं से। ठीक। रिज रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री के कोण को रिज कोण कहते हैं, या रिज रेखीय कोण। उसके बाद आता है बृहद कोण। और इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये हो गए कोण कितने प्रकार के होते हैं। न्यून कोण 0 से लेकर 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद होता है समकोण, राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। फिर होता है अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद होता है रिज कोण, 180 डिग्री के कोण को, मतलब दो समकोण या एक सीधी रेखा के बीच बना कोण, जैसे ये हो गया। अब ऐसे रेखाएं इसमें कोण बनाएंगी, ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण, ये अधिक कोण। और एकदम इधर ऐसे झुकता झुकता आ गया सीध में, तो ये क्या हो गया, एक सीधी रेखा अगर हो गया तो रिज कोण। तो 180 डिग्री को कोण कहते हैं रिज कोण। उसके बाद आता है बृहद कोण, 180 डिग्री से भी बड़े कोण को बृहद कोण कहते हैं। ये वैसे न्यून कोण की तरह ही है, बस उसका उल्टा है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब होता है अपवर्तन, मतलब समझ लो कि जैसे शीशे में देखो उल्टा दिखाई देता है, उसी तरह। ये हो गए कोणों के प्रकार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर लें। अभी तो इसमें केवल सामान्य सा परिचय चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझिए। क्लास 6 से 8 तक अभी केवल बेसिक नॉलेज बताया जा रहा है। उसके बाद तब असली पार्टी शुरू होगी। पहले बेसिक चीज़ें बता दें पूरा, उसके बाद असली शुरुआत तब होगा। ये जो समझ गया उसको समझ लो सब आ गया।